आज है 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। विराट की 135 और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी से भारत ने पहले वनडे में अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में रोमांचक मुकाबले के बाद 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। भारत के कप्तान विराट कोहली ने भी बैटिंग में कमाल किया और 135 रन की धाकड़ पारी खेली। परिवहन निगम में संविदा चालकों की भर्ती शुरू, 2 दिन का रोजगार मेला। परिवहन निगम में संविदा बस चालकों की भर्ती आज से शुरू हो गई है। भर्ती के लिए कमता बस अड्डे पर 2 दिवसीय रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें 120 संविदा चालकों का चयन किया जाएगा। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी के अनुसार 1 और 2 दिसंबर को होने वाली इस भर्ती में न्यूनतम योग्यता कक्षा 6 पास और आयु 23 वर्ष 6 माह तय की गई। उम्मीदवारों के पास हैवी वाहन लाइसेंस और 2 साल का अनुभव अनिवार्य है। चकबंदी में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब चकबंदी से पहले हर गाटा का ई-नक्शा रोवर मशीन से तैयार कराया जाएगा, जिससे पैमाइश में होने वाली धांधली पर पूरी तरह से रोक लगेगी। ये ई-नक्शा पुराने नक्शों से मिलान कर चकबंदी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नई तकनीक के उपयोग से जमीन मापने में त्रुटियां कम होंगी और किसानों को सही हक सुनिश्चित होगा। यूपी में दिसंबर से धरातल पर उतरेंगे 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में दिसंबर से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लाखों युवाओं को उनके गृह जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल जीरो टॉलरेंस नीति से तैयार हुआ है, जहां न गुंडागर्दी चलती है, न गुंडा टैक्स और न माफिया राज। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई ने उद्योगों को सुरक्षित माहौल दिया है। यूपी में आज से बिजली बिल बकायेदारों को ब्याज सरचार्ज में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से 90 दिन की बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 100% ब्याज व सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में 25% तक छूट मिलेगी। बढ़े हुए बिल औसत खपत के आधार पर समायोजित होंगे और आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। अनाधिकृत विद्युत उपयोग से जुड़े मामलों का निस्तारण भी योजना में शामिल है। युवाओं को बड़ा तोहफा, बनारस में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 20,000 जॉब्स। योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए 9 से 10 दिसंबर 2026 को वाराणसी के गवर्नमेंट ITI करौंदी में रोजगार महाकुंभ आयोजित कर रही है। 2 दिन चलने वाले इस मेले में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय 300 कंपनी शामिल होंगी और करीब 20,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में है। अधिकतम वार्षिक पैकेज 3.60 लाख रुपए होगा। उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल ऑन द स्पॉट पंजीकरण या जारी किए गए QR कोड स्कैन करके हिस्सा ले सकेंगी। यूपी में आज से DL प्रक्रिया बदलेगी, नई एजेंसी संभालेंगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आज से बदल जाएगी। परिवहन विभाग ने DL से जुड़े कार्य स्मार्ट चिप से हटाकर 3 नई निजी एजेंसी सिल्वर टच, वोकामनेट और रोज मार्टा को सौंप दिए। लखनऊ में काम सिल्वर टच करेगी, जबकि अन्य जिलों की जिम्मेदारी 2 अन्य एजेंसीज को दी गई। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के कारण पिछले सप्ताह DL अप्रूवल 3-4 दिन बंद रहा था, जिससे आवेदक परेशान हुए। SIR पर अखिलेश का तंज, विपक्षी वोट काटने की साजिश का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाए जाने को नाकाफी बताते हुए 3 महीने का विस्तार मांगने की बात दोहराई। उन्होंने आशंका जताई कि बिहार की तरह यूपी में भी विपक्षी वोट काटने की साजिश हो सकती है। अखिलेश ने निर्वाचन आयोग पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं की परेशानियों की कोई परवाह नहीं की जा रही। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कॉलेज शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में कहा गया कि OPS लागू करने से पहले सभी अभिलेखों की जांच की जाएगी। इससे पहले शिक्षक दिवस पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देकर सरकार ने शिक्षक हित का संदेश दिया था। OPS बहाली के इस फैसले से प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में खुशी और भरोसे का माहौल बना है।
राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब लोग अपने राशन कार्ड को मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। इस नई डिजिटल सुविधा से कार्ड धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में केवल आवश्यक जानकारी दर्ज करने पर राशन कार्ड तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना और लाभार्थियों को सरल, तेज और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है। लखनऊ का हरित हृदय खतरे में, जनेश्वर मिश्र पार्क बचाने को अखिलेश का बड़ा आंदोलन। लखनऊ का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पार्क को इवेंटबाजी और निजी इस्तेमाल के लिए सौंपना चाह रही है। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क को शहर का हरित हृदय बताते हुए इसे बचाने के लिए नागरिक आंदोलन का आह्वान किया। अखिलेश का कहना है कि यदि सपा के लिए विरोध करेगी तो भाजपा इसे राजनीतिक बताएगी। यूपी के निजी स्कूल में शिक्षकों की अहर्ता की बड़ी जांच, मानक से बाहर पाए गए होंगे बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के सभी निजी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता की व्यापक जांच की जाएगी। ये कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नाराजगी के बाद शुरू की गई, क्योंकि कई स्कूल में योग्यता मानकों की खुली अनदेखी मिली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जांच प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। रबी फसल बीमा की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब किसान 31 दिसंबर 2025 तक बीमा करा सकेंगे, जबकि पहले यह समय सीमा 1 दिसंबर थी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए वे अवश्य बीमा कराएं। योजना के तहत किसानों को सिर्फ 1.5% प्रीमियम देना होगा, जबकि क्लेम राशि फसल और जिले के अनुसार तय होती है। यूपी में बनेगा नया एसएआई सेंटर, मेरठ को खेल और उद्योग का हब बनाने का ऐलान। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने यूपी में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सेंटर बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। जयंत सिंह ने भरोसा दिलाया कि ये सेंटर जरूर बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 1 दशक में मेरठ को खेलों और उद्योगों का मजबूत हब बनाया जाएगा। एसआईआर अभियान से बीजेपी को मिली नई धार, 2027 के यूपी चुनाव में दिखेगा असर। उत्तर प्रदेश में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान ने बीजेपी के पुराने नारे वन बूथ 20 यूथ को नई धार दे दी है। 1991 में कल्याण सिंह के द्वारा दिया गया ये मंत्र वर्षों के बाद फिर से पार्टी रणनीति का केंद्र बन रहा है। एसआईआर अभियान के जरिए बीजेपी बूथ प्रबंधन को मजबूती दे रही है और BLA 2 के रूप में उसे नए पोलिंग एजेंट भी मिल रहे हैं। लंबे समय से मतदान से पहले पोलिंग एजेंट की कमी चुनौती थी, लेकिन यह अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा दिला सकता है। धर्म ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में उमड़ा आस्था का महाप्रवाह, 5.25 लाख भक्तों ने किए रामलला दर्शन। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण के बाद भक्तों की आस्था चरम पर है। भव्य और दिव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ 4 दिनों में करीब 5.25 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश से पहले हर भक्त स्वर्ण शिखर और धर्म ध्वजा को प्रणाम कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। माघ मेले में पहली बार लगेंगे 4 पर्यटन सूचना केंद्र, योगी सरकार की तैयारी पूरी। महाकुंभ 2025 की सफलता के बाद प्रयागराज अब 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 44 दिवसीय माघ मेले की तैयारी में जुट गया है। योगी सरकार ने इस बार पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से 4 अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। लगातार बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए ये केंद्र श्रद्धालुओं को गाइड बुक, प्रमुख पर्यटन स्थलों की बुकलेट, डिजिटल जानकारी और प्रशिक्षित गाइड्स की सूची जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठगी और तस्करी पर पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बस्ती और सोनभद्र पुलिस ने 2 बड़ी आपराधिक नेटवर्कों का भांडाफोड़ किया है। बस्ती में प्रधानमंत्री योजनाओं का झांसा देकर 4.25 करोड़ की साइगर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा, जो 38 फर्जी बैंक खातों और महिलाओं के नाम पर जारी सिम के जरिए देश भर में फ्रॉड कर रहा था। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट से प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया, जो विदेश भागने की कोशिश में था। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, ऑटो बस टक्कर में परिवार के 5 सदस्य मृत।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें रोडवेज बस और ऑटो की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। परिवार शादी समारोह में जा रहा था कि तेज रफ्तार बस ने ऑटो को सीधे टक्कर मार दी। ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे की नई सुविधा और अमेठी में डबल डेकर बसेस, यात्रियों के सफर को मिलेगा नया आराम। यात्रियों के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए 2 बड़ी खबरें सामने आई। भारतीय रेलवे ने अब स्लीपर कोच के यात्रियों को भी एसी कोच जैसे बेडरोल सेवा देने का फैसला किया है। इसमें बेडशीट, पिलो कवर, तकिए की सुविधा शामिल होगी, जिससे लंबी यात्राएं और सुविधाजनक बन पाएंगी। वहीं यूपी के अमेठी जिले में जल्द ही डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि जिले में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले आधुनिक बस स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने हर पीड़ित से आत्मीयता से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया, घबराइए मत, हर समस्या का समाधान होगा। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशील, समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन के दौरान लोगों में मुख्यमंत्री से सीधे अपनी बात कहने का उत्साह साफ दिखाई दिया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर मनमर्जी से ब्याज नहीं घटा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर एक तरफा ब्याज दर कम नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना कानूनन अवैध है। ये आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नेम कुमार जैन की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी एफडी पर 10.75% और 10.25% की ब्याज दर तय थी, लेकिन बैंक ने बिना अनुमति उसे कम कर दिया है। काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में इस बार भव्यता एक नई ऊंचाई छूने वाली है। तेनकाशी से वाराणसी तक 2500 किलोमीटर लंबी कार रैली निकाली जाएगी, जिसे अगस्त्य एक्सपीडिशन नाम दिया गया है। वाराणसी पहुंचने पर तमिल डेलीगेट्स का शानदार स्वागत होगा। खास बात यह है कि पहली बार उन्हें कबीर चौरा मठ, नागरी प्रचारणी सभा और मैदागिन का भी भ्रमण कराया जाएगा। उर्दू मेले में 60 लाख की किताबें बिकी। वाराणसी स्कूल्स में शिक्षकों की कमी से ठप पढ़ाई। डिजिटल दौर में भी किताबों का जादू कम नहीं हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में लगे उर्दू पुस्तक मेले में सिर्फ 8 दिनों में 60 लाख रुपए की किताबें बिक गईं, जहां खासकर कार्टून और बच्चों की किताबें लोगों को खूब भा रही हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया। जिले के 40 स्कूल में 292 पदों में से 40 पद अब भी खाली हैं। अब संसाधनों के आधार पर चुने जाएंगे परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड ने बदली व्यवस्था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नकल रोकने के लिए इस बार विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब अंक प्रणाली के आधार पर होगा, जिसमें विद्यालयों के संसाधनों और सुविधाओं के अनुसार अंक दिए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी और सभी अंकों का सत्यापन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। हाई स्कूल में 83,768 और इंटर में 86,271 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दिसंबर की शुरुआत ठंड और कोहरे के साथ यूपी में न्यूनतम तापमान गिरावट पर। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत ठंड और कोहरे के साथ हो रही है। रविवार से उत्तरी पछुआ हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है, जिससे अगले 2 दिनों में पश्चिमी यूपी में दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। सोमवार से पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। कानपुर में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री, इटावा में 8 और बरेली में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।